नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मणिपुर में हो रही बेटियों के साथ दरिंदगी, लगातार अब विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना, लगातार विपक्षी दल अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम कर रहे हैं और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कब तक अपनी जिम्मेदारियों से सरकार यूं ही बचती रहेगी। क्या सिर्फ ये कह देना कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस तरह की घटना भी तो हो रही है, आखिरकार वहां पर क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले आप अपने राज्य में तो बेटियों को सुरक्षित कर लीजिए, अपने राज्यों में हो रही हिंसा को तो पहले रोक लीजिए, उसके बाद आप विपक्ष से सवाल पूछना। क्योंकि इस वक्त सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी ही बनती है। आज संसद में जिस तरीके से मॉनसून सत्र का चौथा दिन, साफ तौर पर हर किसी को उम्मीद थी कि मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष आवाज उठाएगा। साफ तौर पर हर किसी को उम्मीद थी कि बेटियों के लिए अब शायद सरकार कुछ करती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं अब करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मणिपुर में हिंसा रुकी नहीं है। वाकई में मणिपुर से आने वाली हर तस्वीर इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग इस तस्वीर को देख भी ना पाए, लेकिन सिर्फ इस तस्वीर को नकार देने से काम नहीं चलेगा और अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पे हर किसी को खुलकर अपनी राय रखने की जरूरत है। और अब कई ऐसे छोटे मोटे दल भी कहीं ना कहीं खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि बेटियों के साथ आखिरकार इस तरह की दरिंदगी को रोकने के लिए उनके पास क्या प्लान है। क्योंकि समान नागरिक अधिकार हर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका मास्टर प्लान वो अभी से लेकर बैठे हैं। युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाए, उन्हें किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका मास्टर प्लान भी उनके पास तैयार है। लेकिन बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्या इसका मास्टर प्लान है देश के प्रधानमंत्री के पास? और यही सवाल अब भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी पूछ लिया। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस वक्त लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से बीते 28 जून को हमला होता है, जिसके बाद से कई विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया और उन पर हुए हमले को लेकर के सीधे सीधे राज्य की सरकार पर सवालिया निशान भी उठाए। आज वो चंद्रशेखर आजाद बेटियों के सम्मान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती देने का काम किया, सुनिए जरा। है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए। अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं और हम प्रथम रंगते भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने 21 मई को मुझे ताकत दी और ये वो धरती है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई। उस दिन मैं नहीं था कि जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, हमारी एकता जिंदाबाद। एक रिक्वेस्ट, जैसे आराम से आए वैसे ही जाना, जैसे आराम से आए आप वैसे ही जाना। आपकी जान कीमती है मेरे लिए बहुत। जो जैसे आए ऐसे ही जाना। आपने देश को बता दिया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी झुकेगी नहीं। धन्यवाद।
देखा आपने, सुना भी। अब दर्शकों, यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि आम जनता भी किस तरह से मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। एन बीरेन के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी मंत्री इस वक्त इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, उन्हें इससे तो अच्छा है कि इस्तीफा ही दे देना चाहिए। सुनिए जरा। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर या कंपेयर कर ही ये बता दिया कि दरअसल वो उस लायक है ही नहीं। क्योंकि देखिए, हालांकि वो कम वक्त तक ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका जो शेड्यूल था, जो डायरेक्शन था, जो दिशा था, खासकर देश के प्रति, वो इतना लाजवाब था कि उसकी तुलना मोदी जी से कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारी, जब 2002 का दंगा हुआ था तब भी अटल बिहारी वाजपेयी एक तस्वीर है, हालांकि हम अभी यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते, और मोदी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वो डांट भी लगाते हैं। देखिए, मोदी जी 2 महीने तक चुप रहते हैं, अमेरिका घूमते हैं, पूरा विदेश घूमते रहते हैं, पूरा मणिपुर चलता रहता है। ये तो शुक्र मनाइए कि मार्च का या मई के महीने का ये तस्वीर वायरल नहीं होती थी। मोदी जी उस पर बोलते भी नहीं, क्योंकि देश की बेटियां 6 महीने तक बैठी रही, तब भी वो नहीं बोले। तो मोदी जी की ये आदत हो गई है कि उन मुद्दों पर बोलते ही नहीं जिससे उनका फायदा नहीं होता है। और यही वजह है, मणिपुर की अब जितना भी चर्चा करें या जितनी निंदा करें, ये कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से, एक तो बतौर आप लड़कियां खुद जानती हैं कि आज देश में महिलाओं के नाम पर, देश में बेटियों के नाम पर जिस तरीके से वोट या राजनीति होती है, वो हम सब जानते हैं। और उसके बावजूद ये तस्वीरें आना, ये मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत की ये तस्वीरें हैं। ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। और ऐसी स्थिति में तो मोदी जी क्या राजनाथ सिंह, क्या अमित शाह जी, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बेशर्मी तो तब देखिए कि वहाँ के सीएम खुद बोलते कि ऐसी ऐसी घटनाएं 100 हो चुकी हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। वाकई में देखा आपने और सुना भी। और इन तमाम सवालों के बाद, इन तमाम एलिगेशंस के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मानसून सत्र के चौथे दिन की जो प्रक्रिया थी, उसमें बेटियों को लेकर कुछ नहीं कहा। वो कहते हुए नजर आए कि विपक्ष का महागठबंधन, जिसका नाम इंडिया है, उन्होंने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया से कर दी। तो ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बेटियों को आग में झुलसता हुआ छोड़कर अब साल 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि बेटियों की आबरू पर पैर रखकर क्या वो देश के प्रधानमंत्री साल 2024 में बन पाएंगे, और क्या देश की जनता उन्हें एक बार फिर से चुनने का जो काम है वो करती हुई दिखाई देगी। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।